Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा था प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन के, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको समझाया था कि एक आदमी अपने ड्रेसिंग रूम में कम से कम कितनी लेंथ का मिरर लगाए कि उसे अपनी कंप्लीट बॉडी दिखाई दे। ये क्वेश्चन हमने किया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसी टाइप से मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी टाइप का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट ही नाम देते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल ऑन प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन। देखिए यहां इस बार एक दीवार है। ये क्या है? दीवार। ये मिरर है। ऊपर वाला मिरर लेते हैं। ऊपर ये मिरर है इतनी लेंथ का, और नीचे ये दीवार है। इनफाइनाइट लेंथ की ये दीवार है। मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, समझे? ऊपर से देख रहे हैं हम, ये दीवार एक लाइन नजर आएगी मुझे, अदरवाइज इधर से देखोगे तो इसकी एरिया नजर आएगा दीवार का। तो ये ए भी एक इनफाइनाइट लंबाई की दीवार है। इसकी विड्थ दिया गया है आपको डी। इसकी विड्थ डी है। इसको यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सही से लिखते हैं। ये इसकी विड्थ डी है। अगर इसमें देखा जाए मिरर में, तो दीवार का कितना हिस्सा नजर आएगा? समझे? मिरर में दीवार का कितना हिस्सा नजर आएगा अगर एक आदमी यहां खड़ा हुआ है, जस्ट मिड में, यहां एक आदमी खड़ा हुआ है। तो इस दीवार का कितना पोर्शन मिरर में दिखाई देगा? ये एग्जाम क्वेश्चन है। हाउ मच पोर्शन of wall will be seen in mirror by a man standing in mid of mirror। मिरर के मिड में खड़ा हुआ है, दीवार पर, नियर टू वॉल, वॉल के करीब मिरर के मिड में खड़ा हुआ है ये बंदा। तो बताइए कितनी दीवार का पोर्शन ये देख सकता है? लेंथ बतानी है आपको। कैसे सोचोगे आप? ऐसे सोचोगे, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट से रे ड्रॉ करेंगे।
रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करते हुए वो क्या है कि जितना एंगल ये है इधर इस रे का, उतने एंगल इधर मेंटेन करना है। ऐसे का मतलब जो इस पॉइंट से रे चलेगी वो इनफाइनाइट रे चलेगी इस पॉइंट से हर डायरेक्शन में ऐसे। तो जो रे इधर जाएगी वो तो मिरर से, जैसे मैं बताता हूं आपको क्या बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट से दीवार के हर पॉइंट से हर डायरेक्शन में रे चलेगी। दीवार का हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये जितनी भी रे हैं ये मिरर से नहीं टकरा पाएंगे। इस पॉइंट के बाद वाली रे इस रे के इधर सारी की सारी रे मिरर से टकराएंगी, और वो सारी रे इस पॉइंट के बाद इधर तक जाएंगे। समझे ना? मतलब ये पहली वाली रे टकरा के इधर जाएगी, अगर दूसरी रे को देखोगे तो वो टकरा के यहाँ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का इमेज इस आंख पर बनेगा, इस पॉइंट का इमेज। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? ऐसे जाएगी रे, टकराएगी, यहाँ आएगी, आंख को लगेगा कि जो इमेज है वो कहीं यहाँ बन रहा है, इसका इमेज कहीं यहाँ बन रहा है। क्लियर? तो इसी प्रकार से एक पॉइंट इधर एग्जिस्ट करेगा और उससे भी इनफाइनाइट से रे चलेंगी, ऐसे इनफाइनाइट रे चलेंगी। ये सारी रे प्लेन मिरर से नहीं टकराएंगी, इसके बाद वाली सारी टकराएंगी, और उन सभी से इधर इस पॉइंट से इधर इमेज बनेगा और आंख को ये पॉइंट दिखाई देगा ड्यू टू दिस रे। समझे? तो मैं ये बोलूंगा कि आंख को जो पोर्शन दीवार का दिखाई देगा वो ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा। अब ये पोर्शन कितना होगा कैसे चेक करेंगे? मान लेते हैं डिस्टेंस x है, ये x कैसे बताऊं कि x कितना आएगा? देखो ये नॉर्मल है और ये एंगल बाइसेक्टर होता है इस टोटल एंगल का। ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल होता है। फिगर सिमेट्री के मिड में है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, इसी वजह से ये एंगल थीटा होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में ये d है तो मैं कहूंगा ये भी d आएगा और ये भी d आएगा ज्योमेट्री से, और x बराबर आ जाएगा 2d, यानी दीवार का 2 गुना हिस्सा मुझे मिरर में दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देंगे। समझे? अनदर एग्जाम्पल we are going to solve. Example 2. In a room there is a wall on which a mirror, इसमें मैं फिगर नहीं बना के दूंगा आपको, फिगर खुद बनाना है। समझिए? अगर मैं फिगर बना देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। समझे ना? 40 से 50% क्वेश्चन का पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया है फिगर बनाते, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि फिगर बनाने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो मैं लैंग्वेज दूंगा, आप सोचेंगे कि फिगर कैसे बनाएंगे, मैं सिखाऊंगा आपको फिगर कैसे बनाना है। समझे? क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। इन अ रूम देयर इज अ वॉल ऑन विच अ मिरर of length 1 meter is attached so that the bottom end of mirror twenty centimeter above from floor. There is a
football in front of mirror at 150 centimeter away from mirror lying on the floor, lying on the floor. What should be the height of man, the minimum and maximum height of a person? What should be the minimum and maximum height of a person? What should be the minimum and maximum height of a person so he can see football in mirror? Standing, person is standing on floor, meter away from mirror. ये अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको, समझिए ना। अब आपको बताना है, फील्ड ऑफ व्यू का ही क्वेश्चन है जितने भी मैं करा रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं मान लेता हूं, देखिए दीवार है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये दीवार है, फ्लोर से 20 सेंटीमीटर ऊपर एक मिरर लगा देते हैं। ये 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और यहां मिरर लगा देते हैं, ये मिरर है। ए बी इज मिरर, और ये लेंथ दिया हुआ है मुझे 1 मीटर। इसके आगे यहां 150 सेंटीमीटर पे, तो 150 सेंटीमीटर ये मान लेता हूं, ये 150 सेंटीमीटर है। यहां एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल है 150 सेंटीमीटर, और यहां से 2 मीटर यानी इससे 50 सेंटीमीटर आगे यहां एक आदमी खड़ा हुआ है। इस आदमी की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट बतानी है जिससे कि ये मिरर में इस फुटबॉल को देख पाए, so that he can see the football in mirror. What should be the maximum and minimum height of the man? कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फुटबॉल का फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करता हूं। फील्ड ऑफ व्यू क्या आएगा, और उसके लिए हम मिरर के एंड पर इंसिडेंट करते हैं रे को। मिरर के एंड पर, ये मिरर है, रे इंसिडेंट करेंगे एंड पर।
देखो, एक रे ऐसे आएगी और एक रे ऐसे आएगी। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर सेम इंसिडेंट एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो करेगी तो इस तरीके से जाएगी। और ये कुछ इस प्रकार से जाएगी सेम एंगल बनाते हुए। क्लियर? तो ये फील्ड ऑफ व्यू आएगा फुटबॉल का। ये फिगर मैंने बना दिया। इमेज कहीं यहां नजर आएगा आगे, अगर इनको आगे मैं ऐसे चलाऊंगा तो इमेज ऐसे पीछे नजर आएगा कहीं, समझे ऐसे? तो वो बात की कहानी, उसको नहीं देखेंगे। अब मुझे पता है कि फील्ड ऑफ व्यू ये आएगा। अब मुझे आदमी की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट बतानी है जिससे कि वो फुटबॉल को देख पाए। फुटबॉल तभी दिखेगी उसको जब उसकी आंख इस रीजन में आएगी। उसकी आंख में एकदम टॉप लेवल पे मान लेता हूँ, समझे ना? एकदम यहाँ से मुझे हाइट बतानी है। तो जब इस बंदे की हाइट इन दो लाइनों को कट करेगी, जब तक उसकी हाइट इतनी रहेगी कि उसकी आंख इस दोनों, क्योंकि वो तो फिक्स है, इसकी ये लंबाई मिरर से फिक्स है, तो मैं अगर इस आदमी की लोकेशन पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो वो फील्ड ऑफ व्यू पे 2 बार कट करेगी। एक यहां और एक यहां। तो मुझे बोलना चाहिए एक हाइट तो ये आएगी, मिनिमम हाइट आदमी की क्या आएगी? ये आएगी, एच मिनिमम आएगी ये। यहां से उसको फुटबॉल दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसकी हाइट बढ़ने लगे मान लेते हैं इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो जब उसकी हाइट इतनी हो जाएगी तो उसे फुटबॉल दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर आगे ऊपर जाते जाते उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, उसको फुटबॉल दिखती जा रही है। तो हाइट इतनी हो जाएगी तब तक फुटबॉल दिखेगी, लेकिन इस पॉइंट से ज्यादा हाइट होते ही उसको फुटबॉल दिखनी बंद हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट उसकी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट। अब एच मिनिमम और एच मैक्सिमम क्या आएगा, ये ज्योमेट्री से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। कैसे बताएं ये चीज, इसको आगे बढ़ा लेते। ये मुझे 150 पता है, ये मुझे 20 पता है, 150 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये एंगल मुझे पता चल जाएगा, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा आएगा, समझे ना? देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये नॉर्मल जो भी आएगा इस लाइन के पैरेलल आएगा, ये नॉर्मल है। क्लियर? अब ये पता है कि ये 50 सेंटीमीटर और है पीछे, ये जानता हूं मैं। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा, रिफ्लेक्शन की वजह से ये थीटा हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। और ये एंगल थीटा, और ये मुझे पता है बॉटम कितना है 200 सेंटीमीटर, तो मैं ये लिख सकता हूं। मान लेते हैं ये x है और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा x बाई 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू tan थीटा, और इसमें tan थीटा, इस ट्रायंगल का tan थीटा और इस ट्रायंगल का tan थीटा क्या आएगा 20/150।
यहां से tan थीटा क्या आएगा 20/150 और यहां से tan थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो जाएगा 200, परपेंडिकुलर हो जाएगा x, तो यहां से x निकाल देंगे आप। x देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 80/3 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में पुट किया है मैंने, 200 सेंटीमीटर 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 तो सेंटीमीटर में आएगा, x सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब मिनिमम जो हाइट आएगी मिनिमम वो कितनी आएगी 20 + 80/3 यानी 60 80 140/3 सेंटीमीटर, ये मिनिमम हाइट आएगी। अब मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट बोले तो ये हाइट कंप्लीट। अब क्या करो आप इस लाइन को आगे बढ़ाओ, और इस एंगल को बोल देता हूं मैं अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं होगा? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा है तो रिफ्लेक्शन के लॉ से ये अल्फा हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल वी बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अब मैं ये लिख सकता हूं पहले इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या आएगा परपेंडिकुलर यानी 120 सेंटीमीटर अपॉन बेस यानी 150 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या आएगा इस वाले ट्रायंगल में, ये लेंथ मैं y मान लेता हूं, तो उसमें आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस कितना है 200 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं, 120/150 इज इक्वल टू y बाय 200, तो y कितना आया यहां से y 12 × 200/15 यानी 3 4 3 4, तो y की वैल्यू आएगी 5 3 15 5 चौक 20 3 इतने सेंटीमीटर, y की वैल्यू 160 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब h मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा, y ये है यहां से लेके यहां तक, और ये कितना है यहां से लेके यहां तक 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर प्लस 160 सेंटीमीटर, तो हाइट आएगी 280 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम हाइट आएगी आदमी की। 143 सेंटीमीटर ये आएगा, 280 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट आएगी। तो अब आप इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी फेस कर सकते हैं कि जनरली जो मतलब अगर जनरल नॉलेज से रिलेटेड मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहता हूं तो जनरली एक आदमी की हाइट जनरल केस में जो होती है वो सम 175 के अराउंड होती है, समझे ना, 172 171 173 175 बहुत ज़्यादा कम लोगों की होती है, 175 176 172 के अराउंड 171 के अराउंड ज़्यादातर की होती है, समझे।